नमस्कार साथियों, बातचीत किए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो आज फिर से कुछ अच्छी बातों से शुरू करते हैं। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। कोरोना का इम्पैक्ट ऐसा लग रहा था शायद कम होकर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर से तेज़ी से बढ़ने लगा है और फिर सिचुएशंस बदलने लगी हैं। लेकिन होप फॉर द गुड वन। तो इस कोरोना कॉल में ऐसा लगा फिर से एक बार आपसे बातचीत कर लेता हूँ। क्रेडिजी द एजुकेशनल कंपनी, जिसका नाम आपने सुना है, जिसे मैं रन करता हूँ, तो अभी हमारे YouTube चैनल पे बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आ पाते हैं, हम लोगों के कांटेक्ट में भी नहीं है, तो हमने कोशिश की है कि हम सारी की सारी सूचनाएं, ऑल द इंफॉर्मेशंस एज अर्ली एज पॉसिबल आपको पहुंचा दें। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एजुकेशन सेक्टर, right from school education up to the entrance examinations and then up to the graduation and post graduation level, सारी इंफॉर्मेशंस पे मैं काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके वो इंफॉर्मेशन मैं आपको YouTube चैनल पे विद द हेल्प ऑफ YouTube वीडियोस डाल दूँ और बता दूँ एक एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में विस्तार पूर्वक। जैसे आज ही हमारे CBSE के जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस हैं, उन्होंने कंप्लीट डिटेल दिया है दैट व्हाट विल बी द न्यू असेसमेंट स्कीम। तो मैंने बहुत जल्दी उसका वीडियो बना के सारी चीज़ को स्टडी करके आपके लिए दे दिया है। तो सभी लोग उस YouTube चैनल का जो क्रेडिजी का है उसका आप यूज़ करिए, उस पर रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं NTSE स्टेज 2 की, ठीक है, क्योंकि NTSE स्टेज 2 कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ पोस्टपोन हुआ है, तो NTSE स्टेज 2 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE मेंस, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE एडवांस एंड नीट, पिछले मेरे ख्याल से 24-25 घंटे में बड़ी पैनिक सिचुएशन है। मेरे से बहुत लोगों ने बात की, मैंने सभी लोगों को बहुत जिसे कहते हैं कि तसल्ली से जवाब दिए। जब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत CBSE के 1 जुलाई टू 15 जुलाई जो एग्जामिनेशन होने वाले थे वो कैंसिल हुए ना, तब से एक बबल आउट सिचुएशन हो गई है, बहुत अनस्टेबल जोन हो गया है। हर बच्चा ये पूछ रहा है, नीट का बच्चा मुझे फ़ोन करके पूछता है, सर क्या नीट पोस्टपोन होगा, क्या नीट पोस्टपोन होगा या कैंसिल ही हो जाएगा। सर JEE मेंस पोस्टपोन होगा, और यदि JEE मेंस पोस्टपोन हुआ तो JEE एडवांस और आगे पीछे की तरफ चला जाएगा। इंस्टीड ऑफ 23 अगस्त क्या ये एग्ज़ाम सितंबर में होगा। इस तरह के न जाने कितने प्रश्नों का उत्तर मैंने पिछले 15-18 घंटे में दिया है, ठीक है। अब वो स्टूडेंट इतने पैनिक हैं, उनका जवाब देना भी ज़रूरी है, तो आप इन सारे जवाबों को जब चाहें हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम वहाँ अपलोड कर देते हैं। आप क्रेडिजी का एक पेज है, क्रेडिजी के आप ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ भी सारी इन्फॉर्मेशन है। और कई सारी इन्फॉर्मेशन तो रात को मैं 1 बजे या 2 बजे अपलोड करता हूँ कि किसी की नींद खुल जाए और कोई पेज खोल ले तो उसे इन्फॉर्मेशन रहे पूरी तरह से। मीन्स इट इज़ फुली अपडेटेड, क्रेडिजी पेज इज़ फुली अपडेटेड, नो वन इज़ बिफोर अस। हमसे पहले कोई नहीं कर पाता, हम सबसे पहले वो करके दे देते हैं आपको, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस समय, उन्हें किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। देखो दोस्तों, बहुत सीधी सी बात है, आप ये असेस कर लेंगे कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ से पड़ता है कि आपने प्रिपरेशन कैसे की है। यदि आप अच्छा प्रिपेयर करेंगे ना तो मार्क्स अच्छे आएंगे, चाहे वो एग्जामिनेशन अगस्त में हो या जुलाई में हो या सितंबर में हो। प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, नर्व्स पे कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, पैनिक सिचुएशन में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। यदि पैनिक सिचुएशन में आप अनस्टेबल हो गए ना तो आप टेस्ट में ही फेल हो गए यार, लिटमस टेस्ट पे आप फेल हो गए। तो यहाँ अभी अपने को कंट्रोल करना है सभी लोगों को। मेरी पेरेंट्स से जो है वो गुजारिश है कि अभी बच्चों को बहुत तसल्ली दे के रखें, ठीक है ना। ये मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ, ये बात करना बहुत आसान है, लेकिन खुद को पेशेंटली कंट्रोल करना इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट ये इम्पॉसिबल टास्क भी नहीं है, क्योंकि जो विनर है ना वही इसे कंट्रोल कर पाता है, और जो कंट्रोल कर पाता है वो विनर बन जाता है। दोनों चीज़ें म्यूचुअल हैं आपके पास में। तो क्रेडिजी के फेसबुक पेज का यूज़ कीजिए, क्रेडिजी के YouTube चैनल का यूज़ कीजिए। इस वीडियो में आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे सारे के सारे, तो वो लिंक आप देख लीजिए और फिर आगे बढ़ते चले जाइए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अभी रेगुलरली डाल रहा हूँ।
मैं आपको बता सकता हूँ ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आज डाला है, जो ग्रेविटेशन का फील होता है लेकिन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, या प्रोजेक्टाइल मोशन का फील होता है ग्रेविटेशन का। इस तरह की कंफ्यूजिंग स्टेट करने वाले जितने भी क्वेश्चंस एनटीए अभ्यास ऐप में हैं वो मैंने डाले। आप उन्हें एक एक करके देखेंगे ना तो आपके स्कोर में जबरदस्त इंप्रूवमेंट आने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, वर्क पावर एनर्जी से, जितने भी ब्यूटीफुल क्वेश्चन हैं जहां आप गलती कर सकते हैं। देखिए समझिएगा इसको, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें तो आप देखते ही छोड़ देते हैं, तो वहां तो आप सेफ हैं कि यार -1 तो नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो इतने खतरनाक होते हैं कि ऐसा लगता है इस क्वेश्चन को मैं कर दूंगा, और वो क्वेश्चन आपसे वो गलती करवा लेता है जो एग्जामिनर चाहता है, और फिर आपको 0 नहीं मिलता, फिर -1 मिलता है। तो यहाँ जहाँ -1 मिलता है उसे 4 में कन्वर्ट कैसे करना है, और इस मैजिक को समझिएगा। -1 को +4 में कन्वर्ट करने का मीनिंग है दैट यू आर गेटिंग +5। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? -1 को +4 में कन्वर्ट करने का मीनिंग है दैट यू आर गेटिंग व्हाट, +5। और +5 का मीनिंग नीट में भी आप समझते हैं और जेईई मेंस में भी समझते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल तैयार हो जाइए। आप अपना पूरा का पूरा फोकस अभी स्टडी पे ही रखिए। अभी स्टडी से इधर उधर नहीं होना है किसी भी हालत में। खबरें आती रहेंगी, खबरें चलती भी रहेंगी, लेकिन जो हमेशा काम आने वाली चीज़ है ना, दैट्स योर स्टडी एंड दैट्स योर प्रिपरेशन, वही काम आएगी। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। फिर इस तरह से जब भी मुझे मौका मिलेगा आपसे बातचीत करता रहूँगा। थैंक यू, शुक्रिया।